भाई, अब तक जो देखा वह तो सिर्फ झलक थी। असली वीडियो तो अब शुरू होगी। तो वीडियो शुरू होने से पहले हाथ धोकर चैनल सब्सक्राइब कर लो। पहले स्नान क्यों करवाया जाता है? हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवत नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए मृत व्यक्ति को नहलाने की बात की गई है, और यदि किसी कारणवश तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मृतदेह को स्नान कराने के लिए पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। इस दौरान यह ध्यान में रखें कि भगवत नाम जप का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मंत्र उच्चारण करते हुए नहलाने वाले इंसान के हाथों से स्पर्श किया हुआ जल भी अभिमंत्रित हो जाता है, जिससे यह जल जहां भी पड़ता है अपने आसपास का वातावरण शुद्ध कर देता है। जब यही पवित्र जल मृत व्यक्ति के देह पर पड़ता है तो उस शरीर का रज तत्व और तम कणों का आवरण नष्ट हो जाता है और आत्मा का शरीर से मोह कम होता है। दोस्तों, जिस रज और तम कणों की बात हम यहां पर कर रहे हैं वह प्रकृति से ही उत्पन्न हुए 3 गुण हैं। पहला सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण, जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। साथियों, इस बात को आसान शब्दों में समझें तो मृतदेह का अंतिम संस्कार से पहले इस प्रकार स्नान कराने से उसकी आंतरिक शुद्धि होती है। इसके बाद शरीर पर चंदन, तिल के तेल और घी का लेप लगाना चाहिए। फिर उस शव को नए वस्त्र पहना देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी शव को बिना वस्त्रों के नहीं जलाना चाहिए। मृतक के शरीर को वस्त्र से पूरी तरह ढक देना चाहिए और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मृतक के वस्त्र नए हों, शुद्ध हों और सफेद रंग के हों। हिंदू धर्मशास्त्रों में सफेद रंग को शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है, इसीलिए मृतदेह के शरीर को सफेद कपड़ों से ढका जाता है। सनातन धर्म में सफेद रंग को शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति को पहनाए जाने वाले वस्त्रों को पहले थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए और हो सके तो गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा करने से कपड़ों के माध्यम से मृत व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक पवित्र कवच बन जाता है, जो शव को बुरी शक्तियों के संपर्क में आने से बचाता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि मृतक यमलोक की नई यात्रा पर जा रहा है। ऐसे में नए वस्त्र पहनाकर ही उसे विदा किया जाना चाहिए। इसके बाद अंतिम संस्कार की विधि को आगे बढ़ाते हुए मृतदेह को चिता पर रख दिया जाता है और उसके ऊपर पुष्प, चंदन और 5 प्रकार की पवित्र लकड़ियों को रखकर मुखाग्नि दे दी जाती है। दोस्तों, दाह संस्कार के बाद अस्थियों की राख एवं अस्थियों को गंगा आदि पवित्र नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से उस मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसकी आत्मा पाप मुक्त हो जाती है। आत्मा की शुद्धि और पाप मुक्ति के लिए ही मृतक के परिवार द्वारा नए कपड़े पहनाते हुए उसे आदर पूर्वक विदा किया जाता है और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। प्यारे साथियों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि मृत व्यक्ति के कपड़े निशानी के तौर पर रखने से आखिर होता क्या है। दोस्तों, जब हमारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर हम उनकी वस्तुओं को उस व्यक्ति की याद के रूप में संभाल कर रख लेते हैं। इन वस्तुओं में आमतौर पर कपड़े और उस व्यक्ति की पसंदीदा चीजें भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मृतक के कपड़े उनके घर वाले पहन लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने की सख्त पाबंदी है। मान्यता है कि मृतक की आत्मा का अपनी चीजों से जुड़ाव बना रहता है और मृतक के कपड़ों को पहनने से आत्मा का हमारी तरफ आकर्षण बढ़ता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति में हानि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई उस मृत व्यक्ति के कपड़े पहनता है तो वह उस व्यक्ति से जुड़ी यादों से बाहर नहीं आ पाता है। इसीलिए अगर हम किसी मृत व्यक्ति का सामान अपने इस्तेमाल दोस्तों, अगर आप मुझको ऐसे ही देखना चाहते हैं तो अपने प्यारे चैनल देसी धार्मा 1 पर सब्सक्राइब कर दो। माल में लाते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के न होने के दुखद क्षण को भूल नहीं पाते और वह व्यक्ति हमें बार बार याद आता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको मृतक की कोई भी वस्तु या कपड़े आदि उपयोग की हुई चीजें इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए।
इन्हें हमेशा दान कर देना चाहिए। प्यारे साथियों, अब तक हमने जाना कि मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं, और अब हम जानेंगे कि अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है यह क्यों बोला जाता है। अंत में हम बताएंगे कि शव यात्रा में मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंकते हैं। साथियों, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, मृत्यु के बाद जो लोग व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जाते हैं, पूरे रास्ते भर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते रहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? अंतिम यात्रा के दौरान राम का ही नाम क्यों लिया जाता है? आखिर क्यों महादेव भी राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं? साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कैसे राम नाम के जाप का चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, कैसे राम नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जैसे एक साधारण डाकू त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करते हैं। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में कहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई का अर्थ है कि राम का नाम जैसे भी लिया जाए, चाहे प्रेम से या गुस्से से, यह ठीक वैसे ही फल देगा जैसे कि खेत में पड़ा बीज, चाहे उल्टा हो या सीधा पौधा बनकर फल देता है। तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा था कि जब मन भक्ति करने का नहीं करता तब भी मंत्र जाप करने से क्या फल मिलता है? तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे जमीन में बीज बोने के समय यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित हो जाते हैं और सभी उल्टे सीधे बीजों से फसल तैयार हो जाती है। इसी तरह राम नाम का जाप कैसे भी किया जाए, उसका फल अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, पद्म पुराण में एक प्रसंग मिलता है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं? इसके उत्तर में महादेव कहते हैं, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका अर्थ है, राम का नाम पर ध्यान करने से मेरा मन राम की दिव्य चेतना में लीन हो जाता है जो कि दिव्य है। यह राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, अर्थात भगवान विष्णु के हजारों नामों के बराबर है। एक बार भगवान शिव ने अपनी पार्वती जी से अपने ही साथ भोजन करने का अनुरोध किया। भगवती पार्वती जी ने यह कहकर टाला कि वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके शिवजी ने जब पुनः पार्वती जी को बुलाया, तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के विश्राम के पश्चात ही आ सकेंगी। शिवजी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था, अतः भगवान शिव ने कहा, पार्वती राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। इस प्रकार शिवजी के मुख से राम इस 2 अक्षर के नाम का विष्णु सहस्त्र नाम के समान सुनकर राम नाम का जप करके पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिवजी के साथ भोजन किया। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, श्री राम नाम का जाप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में करना चाहिए। पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम नाम में रमता हूं। भक्तों, अब जानेंगे राम का अर्थ क्या है। राम का अर्थ है प्रकाश, किरण एवं आभार। जैसे शब्दों के मूल में राम है, रा अक्षर का अर्थ है आभा और मां अक्षर का अर्थ है मैं या मेरा, तो राम शब्द का अर्थ हुआ मेरे भीतर का प्रकाश अथवा मेरे हृदय में प्रकाश। धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह इस संसार में राम का नाम भी सर्वथा सत्य है। दोस्तों, अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का नारा लगाने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य चल रहे परिजनों और मित्रों को यह समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। महाभारत में भी राम नाम की महिमा के ऊपर एक प्रसंग मिलता है, जिसमें युधिष्ठिर यह बताते हैं कि अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का नारा क्यों लगाया जाता है। जब मृतक के शरीर को श्मशान ले जाया जाता है, तब उसके पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, परंतु जब मृतक का संस्कार समाप्त हो जाता है और वह पंचतत्व में विलीन हो जाता है, इसके बाद साथ गए लोग जब वापस आते हैं तो वे राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं।
इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी की अंतिम यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का नारा लगाता ही है, परंतु श्मशान घाट के बाहर आते ही वह इस सत्य को भूल जाता है। मनुष्य इतनी बड़ी सच्चाई को और वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो आपके फोन की बैटरी खराब हो जाएगी।